हेलो गाइस, वेलकम ऑन एमपीएस नेटवर्क। और हम यहाँ बात करेंगे दुनिया भर की चल रही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 31 की, जो कि खेला जाएगा केकेआर बनाम पंजाब किंग्स के नए स्टेडियम मुल्लापुर में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब किंग्स की टीम्स के बारे में। पहले पंजाब किंग्स की टीम ओवरऑल बहुत अच्छा खेल रही है। प्रीवियस सीजन्स के मुकाबले तो इस सीज़न वाकई पंजाब अच्छा खेल रही है। अब इसमें मेरा मानना ये है कि जो पंजाब की इस बार की मैनेजमेंट है, वो पिछली जितने भी सीजन्स हुए हैं उसकी मैनेजमेंट में सबसे अच्छी है। रिकी पॉन्टिंग, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर भी हैं और एक स्टार कैप्टन भी हैं। यह लगा लो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को उस टाइम में इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया था कि वो लगातार 3 वर्ल्ड कप जीते थे, तो 3 से 4। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि उनमें एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। इस बार उन्होंने जो टीम भी खड़ी की है, तो अगर आप देखें तो उन्होंने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करके हर एक प्रॉपर बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर स्पेसिस फिल किए हैं। जिसमें अगर हम ओपनिंग की बात करें तो वहाँ पे सारे मार्क्स उन्होंने टिक किए हैं। कि जैसे देखा जाए तो वहाँ पे जो प्रयांश आर्य आते हैं, प्रभ सिमरन आते हैं, तो स्टार्टिंग में हमको चाहिए होता है कि बंदा आके पावर वे में अटैक करे, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स लिए हैं। अब हम ये तो होगी हमारी जो पंजाब किंग्स की टीम्स है उसके बारे में एनालाइज की। पंजाब किंग्स अच्छा खेल रही है। अच्छा खेलने के साथ साथ है कि शायद कॉन्टिन्यू मेंटालिटी में हमको एक दो चीज़ें हैं जो उनको शायद चेंज करनी चाहिए या ऐड करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी में, ताकि पंजाब जहाँ पे मैच हार रही है वहाँ पे भी पंजाब कहीं ना कहीं वो स्पेसेस फिल से करे, ताकि वो उस सिचुएशन में भी मैच को हारे ना, वहाँ से मैच जीत सकें। तो जो मेरा माइंड प्रोसेस है, तो उस हिसाब से पंजाब को क्या करना चाहिए कि पंजाब की टीम में जैसे हमारे पास है मैक्सवेल है, मैक्सवेल और स्टोइनिस को लास्ट मैच तक, स्टोइनिस का तो मेनली लास्ट मैच तक स्टोइनिस का मेरे को था कि स्टोइनिस को अभी काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं, अब शायद स्टोइनिस को बाहर कर देना चाहिए और उसकी जगह पे किसी और ऑलराउंडर को खिलाना चाहिए। क्योंकि स्टोइनिस बैटिंग में चाहे अच्छे हैं, नो डाउट है, पर कई बार इंडियन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं उनको बाउंस और स्पीड दोनों चाहिए होती हैं, बट यहाँ पे पिचेस थोड़ी स्लो होती हैं, तो उस हिसाब से उनका उन पिचेस पे सर्वाइव करना कहीं ना कभी मुश्किल हो जाता है। तो स्टोइनिस को पार करना है। पर लास्ट मैच में जैसे हमने देखा कि उन्होंने सनराइजर के खिलाफ और लास्ट ओवर में शामी को 4 छक्के मारे, तो उनकी फॉर्म में तो वो शुरू से ही थे, बट कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं उस फॉर्म में। बट शायद वो फॉर्म में आ जाए तो उनको एक मैच और दे देना चाहिए, शायद वहाँ से वो मोमेंटम पकड़ के अगले मैचेस में अच्छा करे। बट उनको ऑलराउंडर के रूप में तो ना ही देखे तो पंजाब के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके पास स्पीड इतनी है नहीं, वेरिएशन करते हैं, बट 130 से अगर 110 के बीच में आप वेरिएशन करते हो तो वो आजकल के बैट्समैन ईजिली पिक कर लेते हैं, और जहाँ पे उनको खेलना कहीं ना कहीं बैट्समैनों के लिए ईजी हो जाता है। तो स्टोइनिस को हम एक चांस दे सकते हैं, बट मैक्सवेल का मेरे को है कि शायद उनको अब रेस्ट दे देनी चाहिए। इनफ मैचेस हो गए हैं, इतने मैचेस में तो मेरे हिसाब से अगर हम किसी और प्लेयर को देते वो फॉर्म ले आता, क्योंकि मैक्सवेल के साथ अभी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। आल्दो फील्डर अच्छे हैं, बट एज फैक्टर कहीं ना कहीं हिट करता है, रिफ्लेक्सेस लो होते हैं, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, ऊपर से वो जो उनकी अपनी मर्जी चलती है, वो अलग से उल्टा शॉट मारना है, सीधा शॉट मारना है, मतलब उनको खुद को नहीं पता कि नेक्स्ट बॉल पे मैं क्या करूँगा। किसी भी ऐसी बॉल पे आउट हो जाते हैं जो मतलब बॉलर को भी नहीं पता होता कि ये बॉल पे मेरे को विकेट मिल जाएगी, पर मैक्सवेल भाई साहब हम उनको उस बॉल पे भी विकेट दे के चले जाते हैं। तो मैक्सवेल को बाहर बिठाना चाहिए, तो मैक्सवेल की जगह स्पेस फिल कौन करे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, जो दो 2 या 3 प्लेयर ऐसे हैं जो उनकी स्पेस फिल कर सकते हैं। जॉश इंग्लिश हैं, बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन
बैट्समैन है, उनको मैक्सवेल की जगह कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस मैच की वजह से मैक्सवेल की इतनी हाइप बनी हुई है कि मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ उस मैच में आई थिंक 200 रन मार दिए थे, अकेले ही मैच खड़े खड़े रहे थे और उन्होंने मैच जिताया था। बट ऐसी इनिंगें मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 100 बार में एक बार खेली जाती है ऐसी इनिंग्स। तो उस इनिंग्स के भरोसे मैक्सवेल को चांस देते रहना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बट उस मैच में जो एक और बंदा था जिसने उस मैच को जिताने में बहुत हेल्प की थी, ऊपर आके रन बनाए थे जब सारी ऑस्ट्रेलियन टीम हार रही थी, वो तो जॉस इंग्लिश, तो उनको मौका देना चाहिए। उमर जई अभी लास्ट जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई है उसमें अफगानिस्तान को सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक लेके जाने में सबसे बड़ा हाथ उमर जई का ही रहा है। तो उनको आई थिंक फर्स्ट शायद 1-2 मैचेस मिले थे, बट उनको और मैचेस देने चाहिए। शायद वो अगर अपनी फॉर्म पिक करते हैं तो वो मैक्सवेल से बढ़िया कर सकते हैं। बाकी दो और ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर तो नहीं, ऑलराउंडर हार्डी ही हैं। बट अगर मेन बॉलर के तौर पे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन दो तेज गेंदबाज हैं, हार्डी और बार्टलेट, इनको भी देखा जा सकता है, ये अच्छा कर सकते हैं। बाकी अब आउट किसको किया जा सकता है, यूजी चहल है। युजवेंद्र चहल बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बहुत बार उन्होंने बेंगलोर को उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बॉलरों का कब्रिस्तान समझा जाता है, वहाँ पे उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए हैं। बट उनकी भी स्किल अब कहीं ना कहीं चैलेंजेस लेके आती है, वो अभी उतना इफेक्टिव नहीं रहे हैं जितना वो पास्ट में हुआ करते थे। तो उस हिसाब से यूजी चहल को भी, और कई बार तो ऐसे भी होता है कि श्रेयस अय्यर पूरा पूरा मैच उनसे ओवर नहीं करवाते अगर लेफ्ट हैंडर हो। तो अगर दूसरी टीम प्लान करके आ रही है तो अगर आपने अपना कोई रिसोर्स यूज़ ही नहीं करना है या उसको 1 या 2 ही ओवर देने हैं और ऊपर से वो सिर्फ स्पिनर के तौर पे ही खेलते हैं, क्योंकि ना तो वो फील्डिंग इतनी अच्छी करते हैं ना वो बैटिंग तो भी उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसी हिसाब से आपके पास कोई इफेक्टिव प्लेयर होना चाहिए जो उनकी स्पेस फिल करे। तो आई थिंक चांस ले सकते हैं। अभी हम आईपीएल में मिड सीजन ही पहुंचे हैं, तो वहाँ पर अगर युजवेंद्र चहल की जगह हम हरप्रीत बराड़ को मौका दें या मुशीर खान को मौका दें तो शायद कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत उनकी भी स्किल्स का पता चल जाएगा, और हमको ये भी पता चल जाएगा कि अगले जो हमारे लास्ट मैचेस आएंगे जहाँ पे हमको विन विन सिचुएशन भी हो सकती है, नहीं ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पे हमारा जीतना ही जरूरी हो, तो वहाँ पे हमें पता रहेगा कि हमारा बेस्ट रिसोर्स इस टाइम पे कौन होएगा। थर्ड मार्को जैनसन के बारे में नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, कई बार यॉर्कर भी अच्छे एग्जीक्यूट करते हैं, बैटिंग में आके भी रन बनाते हैं। बट शायद उनको एक मैच में बिठा के किसी और प्लेयर को चांस दिया जाए। वही जैसे मैंने आपको बोला एरन हार्डी है, ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियन, 6 फुट 2 इंच हाइट है, अच्छे छक्के भी मार सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है जैनसन से और थोड़े एक्सपीरियंस भी है, तो उसी हिसाब से। बाकी लास्ट में ये वाला चेंज तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा यश ठाकुर का। यश ठाकुर पिछले सीज़न में एलएसजी के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था नो डाउट, बट हर साल हर मैच हर बॉल पे आई थिंक मैचेस चेंज होते हैं, गेम्स चेंज होती है, तो अगर हम स्ट्रैटेजी अच्छी बना के आएँ तो हम शायद अच्छा भी कर सकते हैं उस मामले में। तो यश ठाकुर की जगह बिग मैं देखना चाहूँगा चेंज, या तो आप वैसाख को खिलाएं, भाई उन्होंने पहले मैच में इतनी अच्छी यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करके एलएसजी के खिलाफ मैच जितवाया था, तो वो यश ठाकुर से अच्छा खेल सकते हैं। या फिर कुलदीप सेन भाई बहुत बढ़िया बॉलर है, उनको मेरे हिसाब से चांस देना चाहिए। वो शायद पंजाब को अच्छा बॉलर के तौर पे निकल के आ सकते हैं अगर यश ठाकुर को चांस दिया जा सकता है। तो अभी तो हम अर्ली स्टेज में हैं आईपीएल की, तो हमको कुलदीप सिंह को भी चांस देना चाहिए। तो ये तो होगी पंजाब किंग्स की बात। अब हम बात करते हैं केकेआर की। ऑल दो केकेआर में अभी तक की जो उनकी प्लेइंग 11 खेलती है, आई थिंक कोई चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। सारे प्लेयर्स अपने अपने बॉट्स स्टिक कर रहे हैं, जो भी प्लेयर आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस दे के जा रहा है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक चेंज मैं देखना चाहूँ आज के मुकाबले के हिसाब से,
तो वैसे तो KKR 2 प्लेयरों में ही शफल कर रही है, मोइन अली की जगह स्पेंसर जॉनसन खेल लेते हैं या स्पेंसर जॉनसन की जगह मोइन अली खेल लेते हैं। तो आज मेरे हिसाब से अगर उनको यहाँ की पंजाब की पिच के हिसाब से खेलना है तो वो स्पिनर के तौर पे मोइन अली की जगह मार्कंडे को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बैटिंग की ऑप्शन कम होती है क्योंकि मोइन अली बैट भी कर सकते हैं, बट मोइन अली को आजकल इतना बैटिंग के तौर पे नहीं देखा जाता। तो उसकी जगह अगर एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर होएगा, वो भी लेग स्पिनर, तो ऊपर से मार्कंडे पंजाब से ही रणजी खेलते हो तो उनके लिए और भी ईजी होएगा यहाँ की पिच को रीड करना और उस हिसाब से सिचुएशन को समझना, तो ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं। और अगर वो KKR खिलाना चाहती है फास्ट बॉलर को, तो स्पेंसर जॉनसन हालांकि अच्छे बॉलर हैं, ठीक बॉलर हैं, बट कई बार हमको चेंज करके देख लेना चाहिए, क्या पता दूसरा बॉलर उस बॉलर से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर दे। तो उस हिसाब से नॉर्थ के हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है, इंटरनेशनल बॉलर है, साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं और पेस ज़्यादा है, बाउंस मार सकते हैं, यॉर्कर अच्छी मारते हैं, तो उनको भी अगर चांस दिया जाए तो वो शायद KKR के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर फॉरेन प्लेयर जो नहीं खिलाना चाहते, सारे स्पॉट्स फुल हैं, तो हम उमरान मलिक की तरफ भी देख सकते हैं। बंदा बहुत प्रैक्टिस करके आया है इस बार IPL में, क्योंकि शायद पिछले IPL में या इस IPL में उनको पहले तो देखा ही नहीं गया था, किसी टीम की तरफ से उनको खिलाया ही नहीं जा रहा था, बट बाद में उनको टीम मिली है, तो आई थिंक उनको अपने आप को प्रूव करने का एक चांस देना चाहिए। 150 प्लस की बॉल डालते हैं, अब तो शायद उनकी लाइन लेंथ भी अच्छी हो गई है। तो कई बार होता है जब फास्ट पेस बॉलर बॉल डालता है तो कई बार बैट्समैन को मुश्किल होती है, जो नए बैट्समैन होते हैं, जैसे प्रियांश आर्या है। प्रियांश आर्या बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत तगड़े बैट्समैन है, बट फर्स्ट मैच में क्या हुआ था, जो फ्रार चलाए तो कहीं ना कहीं बंदा पैनिक कर जाता है जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बंदा अपनी उस माइंड में नहीं होता, क्योंकि शायद उनको 130 140 खेलने की आदत होती है, बट जब कोई 150 प्लस का बॉलर आकर उनको बॉल डालता है तो स्टार्टिंग में एडजस्ट करना उतना ईजी नहीं होता। तो अगर एक भी बॉल ऐसी डल जाए ओवर में जहाँ पे प्रियांश आर्या को आउट किया जा सकता है या प्रभ सिमरन को आउट किया जा सकता है, तो अगर उनकी विकेट अर्ली मिल जाए तो कितने रन का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा 50 60 रन का फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से उमरान मलिक या नॉर्किया इनको मैच में ज़रूर लेना चाहिए। तो ये थी आज के मैच की बात, प्री मैच डिस्कशन या इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं। और खबरों के लिए जुड़े रहिए MPS नेटवर्क के साथ। बाय बाय, मैं आपका होस्ट मनिंदर पाल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MPS नेटवर्क।